सो हमने बच्चों यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था फायर, फ्रेंड एंड फो। फायर जो है बेटा बेटा फ्रेंड भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है, मीन्स फो भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है, ठीक है। और फायर के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, उस दिन हमने सीखा था, ओके। सो अब हम आगे देखते बेटा। Just as 3 things needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. Okay? तो 3 चीज़ें जैसे हमको फायर जलाने के लिए ज़रूरत है, there are 3 main ways. अब 3 तरीके ऐसे हैं in which a fire can be put out, जिसकी वजह से हम फायर को बुझा सकते हैं या तो उसे बंद कर सकते हैं। In each one of the 3 things needed for burning is taken away. तो इन तीनों में बेटा जो चीज़ जलने वाली होती है वही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, टेकन अवे मतलब उसको वहाँ से निकाल देंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, विल सी। नाउ टर्न द पेज बच्चों। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, फ्यूल निकाल लेना है, ठीक है। इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। तो अगर हम फ्यूल निकाल देंगे तो फ्यूल ही अगर फायर को नहीं मिलेगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो जिसकी वजह से फायर मतलब बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, ओके। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। अगर कोई चीज़ जल रही है बेटा, ओके, तो वो जलने में हम लोग 1 सेकेंड, ओके। अगर कोई चीज़ जल रही है और उसमें से हम लोग फ्यूल ही, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ जल रही है कागज़ वगैरह, तो उसके अंदर अगर हम जले हुए के अंदर और पेट्रोल डालेंगे या फ्यूल डालेंगे, कोई भी चीज़ केरोसिन वगैरह डालेंगे, तो क्या होगा, और वो ज़्यादा ज़ोर से जलेगी, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले फ्यूल ही निकाल देना है। तो ये फर्स्ट थिंग हुई, ठीक है। नेक्स्ट, द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। तो दूसरी चीज़ क्या है बेटा, ऑक्सीजन नहीं देना है, ऑक्सीजन उसको नहीं पहुंचाना है, ठीक है। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। तो अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फायर भी हमको नहीं मिलेगा, ओके। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक, ओके। तो जो छोटे छोटे फायर्स होते हैं, जो छोटी छोटी आग होती है, कैन बी पुट आउट, उससे हम कैसे बुझा सकते हैं, और स्मोदर्ड, स्मोदर्ड मतलब उसको हम लोग एयर नहीं देंगे, ठीक है। स्मोदर्ड का मतलब होता है बेटा उसमें ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, विद अ डैम्प ब्लैंकेट, उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर भी हम उसे क्या है कर सकते हैं, और अ सैक, सैक मतलब कोई भी बेटा गुण होती है, ठीक है, बोरी होती है, उसको उड़ाकर भी हम लोग क्या है उसे बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है बेटा कम हो जाएगा, ओके। और ना ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो क्या होगा बच्चों, वहाँ पे हमारा फायर स्टॉप हो जाएगा। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। तो कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, मतलब बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल, ओके। और यही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को जलने नहीं देता और या तो ऑक्सीजन को बर्निंग मटीरियल तक पहुंचने नहीं देता, ओके। नेक्स्ट, next is the third way. The third way of putting out a fire is to remove the heat. अब तीसरी चीज़ क्या है, हीट को निकाल देना। जो 3 चीज़ें हमको फायर के लिए ज़रूरी है वही 3 चीज़ों को हमको निकाल देना है, ओके। तो थर्ड थिंग क्या थी बेटा, हीट। तो हीट भी हमको देनी नहीं है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। तो अगर टेम्परेचर जो है बेटा हमारा फ्लैश पॉइंट, कल हमने पढ़ा था बच्चों फ्लैश पॉइंट के बारे में कि आग जलने के लिए बेटा कोई एक टेम्परेचर होता है, ओके। 1 सेकेंड, ओके। तो हम लोग कोई फ्लैश पॉइंट है, अगर उसको हमको क्या उसका अगर बर्निंग पॉइंट को बेटा हम लोग को क्या है टेम्परेचर उतना देंगे नहीं, तो वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, ओके ना। तो इसी वजह से फायर भी बंद हो सकता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अगर कोई मैच स्टिक है मतलब माचिस है, और या तो फिर कैंडल है, कैंडल को हम लोग क्या है बुझाते हैं फूंक मार के, तो क्या होता है वो भी बंद हो जाता है। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। तो जब हम फूंक मारते हैं तो टेम्परेचर जो जलने का टेम्परेचर होता है बेटा उससे क्या हो जाता है, बिलो हो जाता है, नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, एंड द कैंडल गोज आउट, ठीक है। तो कैंडल क्या होती है बेटा, बुझ जाती है, ओके। तो वो टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो हमको थर्ड थिंग क्या करनी है, उसकी हीट ले लेनी है, टेम्परेचर कम कर देना है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए पानी भी डालते हैं। इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल
एंड लोअर्स द टेम्परेचर। तो वाटर का काम क्या करता है बेटा, वाटर क्या काम करता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर ले लेता है और बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम कर देता है, जिसकी वजह से आग नहीं जलती। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। ओके, तो ब्लैंकेट अगर भीना मतलब गीला कपड़ा भी बेटा हम लोग अगर उस पर डालेंगे तो भी क्या करेगा, फायर को वो बुझा देगा और उसके अंदर का ऑक्सीजन जो होता है बेटा उसे खींच लेगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। तो कुछ फायर्स ऐसे होते हैं जो पानी से नहीं बुझते, ओके, या नहीं होते। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑनटू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। ओके, ना अगर ऑयल के अंदर आग लगी हुई है, ठीक है, ऑयल के अंदर आग लगी हुई है, तो ऑयल के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो ऑयल क्या होगा, पानी के ऊपर क्या होगा, फ्लोट करेगा, मतलब घूमेगा, वो बुझेगा नहीं, और वो क्या है और ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर बढ़ने की वजह से फायर क्या है, कंटिन्यू रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्यों, क्योंकि पानी क्या है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। तो वो अपने साथ बेटा पानी बहेगा तो अपने साथ क्या करेगा, वो आग को भी लेके जाएगा, और आग लेके जाने की वजह से वो दूसरी जगह पर भी आग फैला सकता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकली आग लग जाती है, उसके ऊपर भी हमको वाटर को क्या करना है, अप्लाई नहीं करना। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। तो जो भी बेटा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चीज़ पे पानी डालेंगे तो इलेक्ट्रिक चीज़ पे पानी डालने की वजह से जो पर्सन पानी डाल रहा है उससे शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। ओके, अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ऑक्साइड का वो जो होता है एक्सटिंग्विशर होता है, एक बॉटल आती है जिसके अंदर वो होता है बेटा, वो भरा हुआ होता है। ओके, सो उसकी वजह से आग क्या है, बुझ जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे देखते बेटा, नेक्स्ट पेज पे। वी स्पेंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। ओके, हम लोग बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ रुपए बेटा फायर को क्या करने हैं बेटा, फायर के साथ लड़ने में लगा देते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा इससे ज़्यादा पैसा हम क्या करते हैं, या इससे ज़्यादा हम क्या चीज़ें करते हैं, ट्राई करते हैं कि उसे कैसे रोका जाए। ठीक है, आजकल आप लोग देखते हैं बेटा तो टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आती है कि ये केबल लगाओगे तो जो फायर को कैच नहीं करता, ठीक है, फायर उसमें लगेगा नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, या इलेक्ट्रिसिटी में कभी आग नहीं जलेगी। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे पैसे उसके ऊपर खर्च करते हैं कि आग नहीं लगे। ऑन द होल we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life। तो इस वजह से हमको क्या सीखने को मिला कि हमको फायर को अंडर कंट्रोल में रखना चाहिए और उसे अच्छे से कैसे अपनी एवरीडे लाइफ में क्या करना चाहिए बेटा, यूज़ करना चाहिए। ओके, ना लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। बहुत पहले की बात है जहाँ पे फायरमैन नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। तो जब भी कहीं पे आग लगती थी तो एवरीबडी मतलब सभी लोग क्या करते थे बेटा, फायर फाइटर बन जाते थे। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन्स and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze। तो पीपल क्या करते थे बेटा, चेन्स बनाते थे। चेन्स मतलब बेटा ऐसी लाइन बना लेते थे। देखो यहाँ पे ये पिक्चर में शो किया गया है, देखो यहाँ पे एक दूसरे के बाजू में खड़े होकर ये क्या है, कहीं पे आग लगी है तो वहीं पे बकेट के थ्रू मतलब डोल वगैरह या मटके वगैरह जो होते हैं उसके अंदर पानी भर के एक दूसरे को दे दिया करते थे, और वही पानी कहाँ पे डाला जाता था, यहाँ आग पे फायर के ऊपर क्या करते थे बच्चों, थ्रो किया जाता था। Now there are laws about building constructions which ensures that space is left between buildings to reduce the fire risk। तो आजकल क्या है बेटा, ऐसे कंस्ट्रक्शन के अंदर हमको क्या है, लॉ लगा दिए गए, कानून लगा दिए गए, जिसकी वजह से फायर का रिस्क बहुत ही कम हो। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो जहाँ कहीं पे पब्लिक बिल्डिंग है, कहीं पे कोई पार्क है, कोई बिल्डिंग जैसे म्यूजियम वगैरह है, तो वहाँ पे हमको फायर को रोकने का, कंट्रोल करने का क्या है, वहाँ पे नॉर्म्स मतलब वहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades
आर देयर टू पुट आउट फायर्स। तो बहुत सारे बैंड्स हैं, मतलब जो है बेटा फायर डिपार्टमेंट में जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, जो इक्विपमेंट के साथ रहते हैं, वो लोग आग बुझाने करते हैं, उन्हें फायर ब्रिगेड्स बोला जाता है। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, तो वो लोग को बहुत अच्छी ट्रेनिंग की दी जाती है। दे पोजेसेस मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत सारी स्किल्स टैलेंट होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. Okay? वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कट करते हैं, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, कहीं पे आग लगी है दीवार के ऊपर तो उसे गिरा देते हैं, स्प्रे वाटर पानी डालते हैं, एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, इसके अलावा दूसरे मटेरियल्स यूज़ करते हैं जिससे फायर अंडर कंट्रोल में आ जाए। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट they can help people suffering from burns और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक। तो वो लोग फर्स्ट एड मतलब क्या है, इलाज करने में भी बहुत माहिर होते हैं। तो अगर कोई कहीं पे जल जाता है तो उनकी मरहम पट्टी वगैरह कर सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। तो बहुत पहले के जो लोग पुराने लोग थे उनसे क्या है, फायर उनको क्या है अच्छा करने में, नेचर को अच्छा करने में उनकी मदद की थी। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फायर को आज भी लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं मतलब पूजा करते हैं। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट्स गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फायर जो है आज भी हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन हमको पता है कि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हमारा दुश्मन बन सकता है। ओके, so like this we have completed this chapter.